बात होगी दिल्ली की। दिल्ली की हवा अति गंभीर श्रेणी में अभी भी बरकरार है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर एक्यूआई 400 के पार है। आनंद विहार की बात करें 408 एक्यूआई दर्ज किया गया। बवाना की बात करें एक्यूआई 409 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी की बात करें 424 एक्यूआई दर्ज किया गया। नेहरू नगर की बात की जाए 408, शादीपुर की बात की जाए एक्यूआई 401 यहां पर दर्ज किया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अपडेट एक्यूआई को लेकर आपको बता रहे हैं। जहांगीरपुरी, शादीपुर, नेहरू नगर, इसके अलावा बवाना की बात करें, आनंद विहार इलाके की बात करें तो यहां पर एक्यूआई अभी भी 400 को क्रॉस कर चुका है। आपको ये बताएं पिछले 3 दिनों में थोड़ा सुधार जरूर दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। अभी भी जो एक्यूआई है कई इलाकों में वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में दर्ज हो रहा है। ग्रैब 4 की पाबंदियां ऑलरेडी दिल्ली के अंदर लागू है, लेकिन धरातल पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इन पाबंदियों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो अभी भी खराब ही बनी हुई है और अभी भी अगले कुछ दिन दिल्ली से राहत की उम्मीद नजर नहीं आती। आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्टूडेंट्स की हेल्थ को देखते हुए फैसला लिया गया और ऐसे में जो बुजुर्ग हैं वो भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दिल्ली की हवा इतनी खराब हो चुकी है और अभी भी सांसों पर संकट लगातार दिल्ली वासियों की बना हुआ है, क्योंकि अभी भी जो एक्यूआई का स्तर है वो बेहतर सिचुएशन में नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग जगहों का एक्यूआई कितना है वो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं और अब ये 5 तस्वीर इस वक्त आप देखिए। सीपी की दूसरी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लोधी रोड की तस्वीर, भिकाजी कामा प्लेस की तस्वीर, इंडिया गेट की आप जरा देखिए विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम यहां पर आपको नजर आएगी और यही वजह है कि दिल्ली वासियों ने अब घरों से निकलना भी बंद कर दिया है। इस तरह की सिचुएशन दिल्ली के अंदर इस वक्त बनी हुई है। आपको जो सीपी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं वहां पर आप जरा देखिए कि किस तरह से आपको धुंधला धुंधला सब यहां पर नजर आएगा। उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो हालात यहां पर भी ऐसे हैं, विजिबिलिटी यहां पर भी आपको नजर आ सकती है। लोधी रोड की बात की जाए तो यहां पर भी जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे उन्होंने घरों से निकलना बंद कर दिया है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साजिद इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही सुरेश इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश का पहले रुक कर लेते हैं। सुरेश, दिल्ली में इस वक्त आप कहां पर और अभी यहां की स्थिति क्या है? देखिए, हम लोग अभी दिल्ली के कर्तव्य पथ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर प्रदूषण की मार वही है जो पिछले 8-10 दिनों से बनी हुई है दिल्ली के अंदर। हालांकि कल जो है धूप निकली थी, धूप की वजह से थोड़ा प्रदूषण थोड़ा कमी आई थी, लेकिन अभी भी लोगों के खतरा जो है बिल्कुल बरकरार है। अगर मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन तक यानी 22 से लेकर 24 तक दिल्ली की आबो हवा और भी ज्यादा खराब हो सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। और जहां तक बात करें प्रदूषण से, प्रदूषण की समस्या से हर आदमी आज की तारीख में त्रस्त है, बीमार लोग हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई भी तरीका निकल के सामने नहीं आ पा रहा है और सिर्फ अब लोगों को यही उम्मीद है कि अब जब मौसम में थोड़ा बदलाव होगा, जब हवा चलेगी तो शायद कुछ स्तर तक जो प्रदूषण में सुधार हो सकता है या कुछ बारिश की बूंदें टपक जाए तब मौसम में कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन प्रदूषण से अभी हाल फिलहाल में लोगों को कुछ भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मैं आपको कहूंगा, अपने कैमरा में कहूंगा कि आपको दिखाएं जरा एक नजारा कि मेरे पीछे देखिए जो इंडिया गेट है, पिछले 8 या दिन से बात कर लिया 8-10 दिन से ठीक मेरे पीछे इंडिया गेट है। देखिए अब इंडिया गेट आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल इंडिया गेट ढका हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण की वजह से इंडिया गेट जो है आपको साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए बिल्कुल सफेद चादर ढकी पड़ी और ये इंडिया गेट जहां इस समय हम लोग खड़े हुए हैं ये कर्तव्य पथ है और यहां से 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर इंडिया गेट होगा, लेकिन आपको यहां से इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा है। यही बात प्रदूषण से पहले यहां से इंडिया गेट से लेके यहां राष्ट्रपति भवन तक बिल्कुल साफ नजर आता था, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जब से प्रदूषण से हालात खराब हुए हैं तब से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कितने हालात खराब हैं। प्रदूषण से हर आदमी त्रस्त है और यहां तक कि जो उनका पोल्यूशन विभाग का कहना है कि दूसरी तरफ आपको बताएं कि आज इसको लेकर सुनवाई भी होनी है और चूंकि अभी जो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, चाहे आनंद विहार की बात करें, बवाना की बात करें, अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई चिंताजनक तस्वीर है। जरा देखिए विजिबिलिटी कितनी कम आपको यहां पर नजर आएगी। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। साजिद भी हमारे साथ बने हुए हैं नोएडा से। साजिद, नोएडा में इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? यहां पर किस तरह से अभी तस्वीर आपको नजर आ रही है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए नोएडा राजधानी के पास का शहर है और नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। मैं नोएडा के सेक्टर 34 में मौजूद हूं, जहां पर सुबह ही नोएडा प्राधिकरण ने पानी का छिड़काव करवाया है। सड़क पर आप देखें तो किस तरह से पानी का छिड़काव कराया गया है, यानी कि राजधानी के पास इस तरह से
नोएडा है, तो राजधानी में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा तो नोएडा में भी इसका असर दिखा। यहाँ पर भी 400 के पार है। अगर सेक्टर 62 की बात की जाए तो वहाँ 400 के करीब एक्यूआई है, और सेक्टर 34 की बात की जाए तो यहाँ लगभग 340 के एक्यूआई नापा गया है। यानी बढ़ते प्रदूषण के चलते नोएडा वासियों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है कि बढ़ते प्रदूषण पर किसी तरह से काबू पाया जाए, जिसको लेकर तरह तरह के उपाय सोचे जा रहे हैं। प्रदूषण विभाग भी छापेमारी कर रहा है, लेकिन इस बढ़ते प्रदूषण से कब निजात मिलेगी, ये बड़ी बात है। ठीक है साजिद, आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त हमारे साथ सुरेश भी बने हुए हैं। एक बार फिर से सुरेश का रुख कर लेते हैं। सुरेश, आज तो सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर, उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली एनसीआर की जो हालत जो है बहुत ही खराब, यानी चिंता का विषय है। आज फिर से सुनवाई होगी, लेकिन आप देखिए कि सुनवाई के बाद भी कितना फर्क पड़ा है। अब सिर्फ लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्रकृति ही इसका कुछ ना कुछ उपाय कर सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो हवा का जो है गुणवत्ता जो है बहुत कम है। यानी हवा का दबाव बहुत कम होने की वजह से जो पोल्यूशन की जो मार है वो दिल्ली वालों को ज्यादा झेलनी पड़ रही है। हालांकि धूप आज भी निकली हुई है, लेकिन धूप की वजह से थोड़ा बहुत कमी आती है, लेकिन वो राहत नहीं मिल पा रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जैसा मैंने पहले बताया कि 22 से 24 के बीच जो है प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली जो है पूरी तरीके से गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुकी है और अब आम आदमी वो लागू है। ऐसे में अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो कितना इम्पैक्ट इसका नजर आ रहा है? देखिए, ग्रेफ 4 की पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं, उसके बावजूद भी प्रदूषण कम नहीं हुआ। हालांकि उसकी कोशिशें है कि उसके जो नियमों का जो पालन कड़ाई से करवाया जाए, लेकिन अभी भी जो उसका असर देखने को नहीं मिल पा रहा है कि प्रदूषण जो है लोगों को मार उसको झेलनी पड़ रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब यही उम्मीद की जा रही है कि अगर हवा थोड़ी चलेगी तेज तो हो सकता है कि शायद प्रदूषण का स्तर कुछ कम हो। अगर थोड़ी बरसात हल्की से हो जाए तो उससे प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दिल्ली सरकार ने भी कृत्रिम बारिश की बात कही है कि उन्हें केंद्र सरकार से गुजारिश की कृत्रिम बारिश की जाए। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली के हालात जो है कितने बद से बदतर हो चुके हैं। बिल्कुल सुरेश, आपके पास लौट रहे हैं। साजिद का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। साजिद, अभी भी नोएडा की अगर हम खास तौर पर बात की जाए, यहाँ पर भी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है स्टूडेंट्स की हेल्थ को देखते हुए। बुजुर्ग भी अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में अभी भी राहत नजर नहीं आ रही है? चूंकि आपके पीछे भी जो तस्वीर दिख रही है धुंधला धुंधला वहां पर नजर आ रहा है। तस्वीरें भी अगर संभव है तो कोशिश करिए, दिखाइए वहां से आप। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए नोएडा में जिस तरह से बढ़ते प्रदूषण ने एकदम से बढ़ोतरी की है, जिसके चलते डीएम ने तत्काल प्रभाव से स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। और वो जो मॉर्निंग वॉक पर बुजुर्ग निकलते थे उनको भी कहा गया कि आप अभी घर पर रहे। मैं जिस सड़क पर खड़ा हूँ यहाँ पर सुबह से ही लोग घूमने निकलते थे, लेकिन पूरी तरह से सुनसानी है। आप पेड़ों की तरफ देखें तो पेड़ों पर धूल जमी हुई है, यानी कि चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। और प्रदूषण के चलते जो सेक्टर वासी हैं वो भी अपने घर तक ही सीमित हो गए हैं। जिस सड़क पर चहल पहल होती थी आज पूरी तरह से सुनसान है, कोई पैदल व्यक्ति जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी बढ़ते प्रदूषण से लोग कहीं ना कहीं परेशान है, उनको दिक्कत हो रही है। बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको खांसी की प्रॉब्लम होती है, उनको सर दर्द की प्रॉब्लम होती है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आंखों में जलन महसूस होती है। जिसको देखते हुए डीएम ने भी 23 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए। आज फिजिकल क्लास नहीं चलेगी। इसको देखते हुए अब पूरी तरह से नोएडा में कहीं ना कहीं नियमों का पालन एक तरफ नजर आ रहा है, तो भाई नोएडा प्राधिकरण भी लगातार प्रयास कर रहा है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, क्या सिचुएशन इस वक्त, चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, गुरुग्राम की बात की जाए, तो इसी तरह के हालात इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर बने हुए हैं, जो वाकई एक बड़ी चिंता का विषय ज़रूर बना हुआ है। लेकिन अगर पिछले 3 से 4 दिनों की तस्वीर देखें सुरेश, तो एक्यूआई में हम कह सकते हैं थोड़ा सा सुधार ज़रूर देखने को मिला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कल जिस तरह से धूप निकली थी तो एक्यूआई लेवल में थोड़ा कमी नजर आई थी, लेकिन उससे जो है भी खतरा टला नहीं है। लगातार जो प्रदूषण बढ़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि 22 से 24 के बीच प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब तो केंद्र सरकार ने भी इस प्रदूषण के मसलों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी कल एक आदेश पारित किया है ऑफिसों को लेकर। उन्होंने कहा कि ऑफिस का टाइमिंग बदली जाए। इसके साथ ही जो ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी उनको कहा गया कि आप जो है सार्वजनिक
यानी कि सार्वजनिक जो गाड़ियां हैं उनका कम से कम इस्तेमाल कर दें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसका इस्तेमाल करें, कार पूल करें। यानी आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार भी अभी इसको लेकर जो काफी गंभीर हो चुका है। लेकिन फिर यही कहूंगा कि दिल्ली की आबो हवा जो है सिर्फ और सिर्फ अब प्रकृति की पर टिकी हुई है। जब तक प्रकृति की जो सही नहीं होगा, तब तक बारिश नहीं होगी या हवा नहीं चलेगी, तब तक जो है प्रदूषण का लेवल जो है कम नहीं होगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जी, ऑड इवन को लेकर भी कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या? क्योंकि अभी दिल्ली की तस्वीर उतनी भी बेहतर नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, पाबंदियां अभी भी लगी हुई हैं। तो क्या ऑड इवन को लेकर भी जल्दी फैसला लिया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल आकांक्षा, सही कहा आपने कि अब सरकार के पास लास्ट और सिर्फ अंतिम जो है वो है ऑड इवन का। अगर ऑड इवन का फार्मूला अपनाया जाएगा तो गाड़ियां सड़क पर कम होगी। लेकिन अभी ग्रैब 4 लगाया गया तो सरकार को उम्मीद है कि ग्रैब 4 से शायद कुछ उनको उम्मीद बंधी है। लेकिन हम आपको बता दें कि ग्रैब 4 से भी कुछ भी असर देखने को नहीं मिल रहा। हमने 2 दिन पहले एक स्टोरी की थी कि ग्रैब 4 के तहत जो है दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगा रखी है, लेकिन हमने कई जगह देखा जहां चोरी छिपे जो है निर्माण कार्य चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं आकांक्षा भी देखें तो इसके लिए हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि हम कायदे कानून को नहीं मानते। क्योंकि कायदे कानून जो बनाए जाते हैं वो लगता है कि सरकार अपने लिए कायदे कानून बना रही है, लेकिन कायदे कानून बनाए जाते हैं आम जनता की को देखते हुए बनाए जाते हैं। लेकिन लोग इस कायदे कानून का पालन नहीं करते। कई जगह हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन का काम चाहे हल्का फुल्का चल रहा है लेकिन चल रहा है, लेकिन लोग सहयोग नहीं करते। और लोगों के सहयोग ना करने की वजह से दिल्ली की एनसीआर की आज ये हालत हो रखी है। ठीक है सुरेश, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। साजिद, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर आज सुनवाई भी होनी है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाले। आपको याद होगा जब पिछली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जाहिर की थी दिल्ली की स्थिति को लेकर, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर सवाल भी उठाए थे। ग्रैब 4 की जो पाबंदियां है उनको लेकर यह कहा गया था कि अगले आदेश तक ये जो पाबंदियां हैं वो लागू ही रहेंगी। इससे पहले आपको याद होगा जब दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस को ऑनलाइन चलाया जाए, लेकिन 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस चलती रहेंगी ऑफलाइन मोड में भी। उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि क्या इन छात्रों के पास पेपरें नहीं है क्या, और उसके बाद इनकी भी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड में ही चालू करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। अब ऐसे में आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर अभी भी बना हुआ है उसको देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करने वाले हैं। सुमित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, पिछली सुनवाई में हमने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर, दिल्ली के हालात को लेकर जो पाबंदियां हैं उनको लेकर नाराजगी जाहिर की थी। आज एक बार फिर से सुनवाई है, क्या अपडेट है फिलहाल? फिर से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा। जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। जहां तक पिछली सुनवाई का सवाल था, पिछली सुनवाई में सरकार ने ग्रैब 4 और ग्रैब 3 लागू करने की जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज था कि ग्रैब 3 को लागू करने में 3 दिनों की देरी क्यों की गई। और जहां तक ग्रैब 4 को लागू किया गया सोमवार को ही, वो भी एक तरह से डिले था। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा और ग्रैब 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने ये भी कहा था कि ग्रैब 4 बिना कोर्ट के आदेश के बिना जो है वो ग्रैब 4 को हटाया नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था। तो आज एक कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो दिल्ली सरकार के अलावा सब बाकी एनसीआर के राज्यों की ओर से दायर की जाएगी और प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति है, क्या सुधरी है या नहीं, इसकी भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख रहता है। लेकिन ग्रैब 4 को सख्ती से लागू करने की जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, लेकिन वो धरातल पर दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आज जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहता है, यह भी देखना बेहद अहम रहेगा। ठीक है सुमित, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।